हेलो नमस्कार। एक और नई क्लास लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। और भाई आप जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने का कार्य ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप पर या अन्य किसी आईडी पर शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। आप शेयर नहीं करते हो, शेयर किया करो भाई, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और आज की हमारी जो क्लास है वो है चित्रकला से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित। और हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चनों की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने, आनंद कुमार स्वामी ने, सौभाग्यमल गहलोत ने या राय कृष्ण दास जी ने? तो ये जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है वो 1916 में हुआ था। 1916 में। और जो हमारे आनंद कुमार स्वामी हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। क्या नाम था? राजपूत पेंटिंग। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। तो इसका हमारा उत्तर रहने वाला है आनंद कुमार स्वामी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? तो इसका हमारा उत्तर रहने वाला है हाड़ौती। यानी अगर हमें राजस्थान की जो चित्रकला स्कूलों की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती आते हैं। इनकी कुछ शैलियाँ और उपशैलियाँ हैं। जैसे अगर हम मेवाड़ स्कूल की बात करें तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ और उपशैलियाँ आती हैं? नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, केलवा, ये आती हैं। अगर बात करें मारवाड़ की तो मारवाड़ में कौन कौन सी आती है? मारवाड़ में आती है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, पाली, नागौर, ये आती हैं। ढूंढाड़ की बात करें, ढूंढाड़ में कौन कौन सी आती हैं? तो ढूंढाड़ में आती है हमारी आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली, ये आती हैं। और हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में आता है बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो इसका हमारा उत्तर रहने वाला है हाड़ौती। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद नाथद्वारा का था या किशनगढ़ का, बूंदी का या मारवाड़ का? किसका था? सभी को पता है निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली का था। पता है ना? अरे भाई पता है क्या? किशनगढ़ शैली का था। इसके बारे में नहीं जानते तो क्या जानते हो? किशनगढ़ शैली का था निहाल चंद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा था? यानी किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास और राजा प्रताप सिंह। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है राजा नागरीदास या सावंत सिंह भी जिन्हें कहा जाता था। सावंत सिंह था बचपन का नाम। और ये किशनगढ़ के शासक थे। एक दिन क्या होता है कि इनकी अपने भाई के साथ कुछ बात हो जाती है, लंबे समय तक ये बात चलती है और इस ग्रह कलह के कारण ये क्या करते हैं, किशनगढ़ को छोड़कर वृंदावन चले जाते हैं अपनी प्रियसी बनीठनी के साथ और वहाँ पे रहने लग जाते हैं। वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और वृंदावन में जहाँ ये निवास करते थे उस स्थान को नागरीदास का डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरीदास का डेरा। नागरीदास का डेरा कहा जाता है। ठीक है। तो राजा नागरीदास जो सावंत सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? बनीठनी पेंटिंग संबंधित है किस शैली से? किशनगढ़ से या अलवर से, जयपुर से, जोधपुर से? तो यह है किशनगढ़ शैली से। किससे भाई? किशनगढ़। किशनगढ़ के जो शासक थे वो कौन थे? सावंत सिंह या नागरीदास। और बनीठनी कौन थी? उनकी प्रेमिका थी। बनीठनी किसकी? सावंत सिंह की या नागरीदास की। और डाक विभाग ने इस पेंटिंग पर 5 मई 1973 को एक 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है। चित्रकार कौन थे? ये बनीठनी जो चित्र बनाया था तो उसका नाम क्या था भाई? मोर ध्वज निहाल चंद। क्या नाम था? मोर ध्वज निहाल चंद। इस बनीठनी जो पेंटिंग है इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। किसने कहा इसे भारत की मोनालिसा? किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। किसने कहा भाई? एरिक
डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो नागरीदास यानी सावंत सिंह के। सावंत सिंह के क्या थे? चित्रकार थे। निहाल चंद है, इसके अलावा लाडली दास है जो किशनगढ़ शैली के थे, और इसमें रामनाथ भी आता है, तुलसीदास भी आता है, ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कलीला दमना है। क्या है कलीला दमना भाई? इसने पूछा है मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है या 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम है, या अजमेर दरगाह है कि जो देग है उनके नाम है, या इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं के नाम है। क्या है बताओ? बताओ भाई क्या है ये? क्या पूछ लिया इसने? कलीला दमना। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के पात्र हैं। कलीला दमना क्या है? पात्र है, मेवाड़ शैली की कहानी के पात्र हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के राजमहल में है, उनमें चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? बताओ किसने की? उदय सिंह या अमर सिंह या जगत सिंह या जय सिंह? किसने की भाई बताओ? तो इसका उत्तर नंबर क्या रहेगा? 3, जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह प्रथम। इन्होंने क्या की थी? चितेरों की ओवरी की स्थापना की थी। इनका जो काल था वो मेवाड़ की चित्रकला का श्रेष्ठ काल माना जाता है, और मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल, जगत सिंह के काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्होंने चितेरों ओवरी नामक एक कला विद्यालय खोला जहाँ पर पेंटिंग का कार्य वगैरह होता था। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? तस्वीरां रो कारखानों। तस्वीरां रो कारखानों भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा था? कब से कब तक था? किसका काल था? ये बताना है। 1628 से 1652 ईस्वी जगत सिंह प्रथम, 1652 से 1680 जय सिंह, 1680 से 1698 जय सिंह, या फिर 1698 से 1710 अमर सिंह द्वितीय। तो इसका हमारा उत्तर रहने वाला है उत्तर नंबर 1, जगत सिंह प्रथम। ठीक है। मैं आपको कुछ चित्रकार बताता हूँ मेवाड़ शैली के। जैसे हीरानंद का नाम सुना होगा। हीरानंद, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सुपासन है चरित्रम। सुपासन है चरित्रम। और किसके काल में? उस समय शासक कौन था? महाराणा मोकल। ठीक है। दूसरे मेवाड़ी के जो चित्रकार हैं वो है साहिबदीन, जिन्होंने गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला आदि ग्रंथ लिखे। जगत सिंह प्रथम के समय की बात है। इसके अलावा जो मनोहर हैं, उन्होंने आर्ष रामायण नामक ग्रंथ रचा। इसके अलावा हम बात करें कमल चंद्र है, उन्होंने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ है वो लिखा। ये इस समय जो शासक थे वो थे रावल तेज सिंह। धनसार जो चित्रकार थे, उन्होंने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ लिखा, और इस समय शासक थे महाराणा लाखा। तो ये कुछ मेवाड़ शैली के चित्रकार और उनके ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बीकानेर से, जयपुर से, मेवाड़ से या बूंदी से? तो ये उसका उत्तर हमारा रहने वाला है भाई मेवाड़ को लॉक कर देते हैं। ठीक है, मेवाड़। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की कौन सी शैली
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है चित्रकला का। और ये जो ग्रंथ है ये कौन सी शैली का है? तो ये हमारी शैली रहने वाली है मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। तेज सिंह के समय ये लिखा गया और लिखने वाले जो थे उनका नाम था कमल चंद्र। क्या नाम था? कमल चंद्र। 1260 में ये लिखा गया, चित्रित किया गया 1260 में। ये ताड़पत्र पर चित्रित है या रचित है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ की बात की जाए तो यही है। सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सांगा के काल में, प्रताप के काल में, अमर सिंह के काल में या राज सिंह के काल में? तो ये हमारा उत्तर रहने वाला है प्रताप सिंह। क्या रहने वाला है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के काल में चावंड शैली है उसकी शुरुआत होती है और सवर्ण काल है वो कहा जाता है अमर सिंह है प्रथम के काल को सवर्ण काल कहा जाता है चावंड शैली का। चलो आगे का क्वेश्चन क्या है कि कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है या लहरिया या बनी ठनी या रस माला? क्या कहा जाता है भाई? इसको पिछवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछवाई। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? पिछवाई। क्या कहा जाता है? पिछवाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना सभी को समझ में? ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, वो देख लेना। क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ये पेपर में। ठीक है, मन लगा के पढ़ा करो। चलो अगला क्वेश्चन, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय। पिछवाई के जो चित्र हैं उनका मुख्य विषय क्या था? कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ, हाथियों की लड़ाई, पढ़ने लीला। तो इसमें रहने वाला हमारा कृष्ण लीला। क्या है? कृष्ण लीला इनके प्रमुख विषय थे। ये पिछवाई क्या है पता है क्या? जो मंदिर होते हैं ना, मंदिरों में जो मूर्ति लगी होती थी तो उस मूर्ति के पीछे जो दीवार होती थी उस पर जो कपड़ा लगता था वो कपड़ा है वो पिछवाई है। उस पर अनेक प्रकार के भगवान कृष्ण से संबंधित या अन्य जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं। और राजस्थान में इसकी शुरुआत है, इसका विकास है वो कब शुरू हुआ था? सन 1700 में। कब हुआ था? 1700 के आसपास हुआ था। और विशेष रूप से जो पिछवाई है वो उसके जो प्रमुख केंद्र हैं उसमें नाथद्वारा है, अलवर है, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, बीकानेर ये प्रमुख क्षेत्र आते हैं इसमें। और इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो जैसे लक्ष्मी राम है, घनश्याम है, राम गोपाल विजयवर्गीय, कैलाश शर्मा ये प्रमुख है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है हमारा? प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, ये बताना आपको। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, कहाँ पर है? बूंदी में है, आमेर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में। तो इसका हमारा उत्तर है प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला? पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक किस शैली में बनाए गए, ये बताना आपको। तो ये बताना है तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है बूंदी। क्या रहने वाला है? बूंदी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? ऐसी कौन सी राजपूत चित्र शैली है जिसमें नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? तो इसमें जयपुर है या उदयपुर है, कोटा है या बीकानेर है? बताओ कौन सी है? तो इसमें उत्तर है कोटा। कौन सी है भाई? कोटा।
कोटा चित्र शैली है उसमें नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? यानी ये जो चित्रकार है तीनों, ये किस शैली से हैं? मारवाड़ से, बूंदी से, अलवर से या बीकानेर से? तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है बीकानेर। क्या रहने वाला है? बीकानेर। बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं उसमें रुकनुद्दीन है, अली रज्जा है, शाह मोहम्मद है, उस्ताद अमीर खां है, मुन्नालाल, मुकुंद, ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लो भाई, एक और गजब का कष्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो आ गया है। क्या क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला से शैली से संबंधित है? साहिब राम किस शैली से संबंधित है भाई? कोटा से, जयपुर से, बूंदी से या किशनगढ़ से? तो उत्तर है हमारा साहिब राम रहने वाले हैं जयपुर से। कहाँ से भाई? जयपुर से। कौन सी शैली से? जयपुर शैली से। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण और शैल चित्रण। तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो बतानी है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? शैल चित्र। कौन सी विशेषता नहीं है? शैल चित्र। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू किस शैली से संबंधित है? तो यह है हमारी जोधपुर शैली से। किससे संबंधित है भाई? जोधपुर शैली से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या नाथद्वारा? तो ये उत्तर है हमारा मारवाड़। क्या रहेगा? मारवाड़। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है। मथेरन परिवार से संबंधित कौन से कलाकार हैं? बीकानेर में दो परिवारों का ही प्रभाव था चित्रकला में। एक तो मथेरन और एक उस्ता। दो थे, एक तो मथेरन और एक उस्ता। उस्ता में अगर बात करें, उस्ता जो चित्रकार थे जिन्हें चितेरे कहा जाता था वो थे रुकनुद्दीन, मुशविर रुकनुद्दीन और अली रजा, आसिर खां, साहिबुद्दीन, कासिम, ये थे। ठीक है। और मथेरन में कौन थे? मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन, राम किशन, शिवराम जोशी और मेघराज। तो इसमें पूछा है कि मथेरन परिवार से संबंधित कौन है? तो मथेरन परिवार से हमारा रहेगा मुन्नालाल एवं मुकुंद। कौन है? मुन्नालाल एवं मुकुंद है, वो मथेरन परिवार के चितेरे थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? फड़ का, परचित्र का, पिछवाई का या पान्ने का? तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है पान्ने का। पान्ने का चित्रण किस पर किया जाता है? तो कपड़े पर नहीं किया जाता। तो किस पर किया जाता है? कागज पर। किस पर किया जाता है भाई? कागज पर। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो ये मानी जाती है हमारी 17वीं। कौन सी सदी को कहा जाता है? राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है वो 17वीं सदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? श्रीधर अंधारे हैं वो किस शैली को प्रकाश में लाए थे? तो किशनगढ़ को, शाहपुरा, देवगढ़, उनियारा? बताओ। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा देवगढ़। कौन सी रहेगी भाई? उत्तर क्या रहेगा? देवगढ़। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या देवगढ़? कौन सी है? बताओ। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो ये है देवगढ़। किस चित्र शैली का है? देवगढ़ चित्र शैली का भित्ति चित्र है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? शेखावाटी, हाड़ौती, कांगड़ा, मारवाड़? तो इसमें कांगड़ा नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, नूरपुर ये पहाड़ी चित्र शैली है। और
यहाँ पे शेखावाटी, हाड़ौती और मारवाड़ ये तीनों की तीनों राजस्थानी हैं और कांगड़ा है वो पहाड़ी चित्रशैली है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कमला और इलायची किन चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं? कमला और इलायची क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बूंदी की, नाथ द्वारा की, किशनगढ़ की और जोधपुर की। बताओ उत्तर, देखिए बताओ, शाबाश। उत्तर कौन सा रहेगा इसमें? तो इसका उत्तर रहने वाला है हमारा नाथ द्वारा। क्या उत्तर रहने वाला है? नाथ द्वारा। तो हमारी क्वेश्चन है, आज की क्लास समाप्त होती है और अब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।